विद अनदर टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर शरीर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, प्रोटीन्स कम है, तो हम बाहर से रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिशन बाय गिविंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये एक रेडीमेड बैग है। ठीक है, इस बैग के अंदर आई होप सबको दिख रहा है स्क्रीन, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो यू कैन सी दिस बैग। ठीक है, एक बैग होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, विटामिन है, सब कुछ इसके अंदर, इस बैग के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर हमें पेशेंट को देना है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, एल्बुमिन, ये सारा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो अगर हमें देना है बाय आईवी, ओके, थ्रू बाय द आईवी कैनुला। ठीक है, एक कैथेटर है या कैनुला है, तो बाय द हेल्प ऑफ अ कैनुला हम ये जो फ्लूइड्स है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इस बैग के अंदर, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जब ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी पेशेंट की बॉडी में चले जाते हैं तो पेशेंट विल फील बेटर, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज पैरेंटल न्यूट्रिशन। ओके, सो एंटेरल, पहले तो एंटेरल, ENTERAL, एंटेरल का मतलब है जो भी हम मुंह से खाना लेते हैं। ओके, इफ यू आर टेकिंग फूड, ठीक है, खाना या कोई भी जूस या पानी, ठीक है, दीज आर ऑल एंटेरल। ठीक है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो मुंह से इट विल गो इनटू द इसोफेगस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटेरल। ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी है पैरेंटेरल, पार एंटेरल, पार का मतलब है बाहर से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, वी कैन गिव बाय आईवी, थ्रू आईवी कैनुला हम न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं पेशेंट्स को, सो दैट उनकी जो हेल्थ है, जो इनकी हेल्थ कंडीशन है, वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, so parenteral nutrition, the definition, it is also known as intravenous feeding. ठीक है, क्यों इंट्रावीनस फीडिंग? क्योंकि हम वेन्स के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वेन्स के थ्रू हम पेशेंट को दे सकते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन इनटू द बॉडी थ्रू द वेन्स। ठीक है, अगर हमें अमाइनो एसिड्स देना है, अगर हमें फैट्स देना है, प्रोटीन्स देना है, कार्बोहाइड्रेट्स देना है या विटामिन देना है, तो हम वेन्स के थ्रू हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड और रिफर्ड एज टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो, टोटल मतलब पूरा। ठीक है, सारा एक खट्टे देना है। ठीक है, इस बैग के अंदर सारा है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सारा एक खट्टा इस बैग के अंदर होता है और हम एक साथ दे सकते हैं टू द पेशेंट बाय आईवी। ठीक है, थ्रू द वेन्स। इस प्रोसीजर को बोलते हैं टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर हमें सिर्फ प्रोटीन्स देना है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को सिर्फ प्रोटीन्स देना है या सिर्फ एल्बुमिन देना है या सिर्फ विटामिन देना है, तो उसको बोलते हैं पैरेंटल इसको बोलते हैं पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक है पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देना है, मतलब सिर्फ अमाइनो एसिड देना है या सिर्फ प्रोटीन देना है पेशेंट को आईवी से, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल का मतलब है सारा, इकट्ठा। ठीक है, तो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है कि हम सारा न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, साथ में
प्रोटीन्स दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं, साथ साथ में विटामिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं एक साथ, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है. सो लेट अस से द डेफिनेशन. पार्शियल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, it supplies only part of daily nutritional requirement, ठीक है. सो सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अगर हमें देना है, अमाइनो एसिड दे सकते हैं या डेक्सट्रोज दे सकते हैं या प्रोटीन्स दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है. सो मेनी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स आर गिवन डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड सॉल्यूशन बाय दिस मेथड, ठीक है. इज दिस क्लियर विद पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन? किसी को डाउट है? नो मैम. ठीक है. फिर दूसरा है सेकेंड टाइप, इट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, TPN शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. इट सप्लाइज ऑल डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. सो ऑल का मतलब सारा, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स भी है इस बैग के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, ठीक है, विटामिन भी है, ठीक है. ऑल द इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारा इस बैग के अंदर है, ठीक है. तो अगर हमें ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वी कैन गिव बाय IV, ठीक है, इन थ्रू द वेन्स. ओके. सो ये जो TPN है, ठीक है, ये जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, ये घर में भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर डिस्चार्ज हो गया पेशेंट, ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो हालत है वो वीक है, पेशेंट बहुत ही कमजोर है, तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं घर में भी, ठीक है, बाय IV, ठीक है. जैसे इंजेक्शंस लगा दो, जैसे IV फ्लूइड्स देते हो, सेम, बस इसको कनेक्ट करना है IV सेट, बस कैनुला पे कनेक्ट करना है, ठीक है. सो दिस इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. सो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन नंबर 1, नंबर 2 टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. Okay, these are the two types under parenteral nutrition, ठीक है. Is this clear with everyone? Yes ma'am. ठीक है. So you can see here TPN का फुल फॉर्म क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब सारा एक बैग के अंदर होता है, ठीक है. सो इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जिंक है, फैट्स, ठीक है. दीज आर ऑल अंडर वन बैग के अंदर, सारा न्यूट्रिएंट्स, सारा रिक्वायरमेंट्स, सारा एक है, तो हम ये पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है. सो लेट अस सी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है. पहले तो द मेन फ्यूल्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, लाइक प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, है ना. प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है? अमाइनो एसिड. फिर कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ठीक है. फिर लिपिड्स और फैट्स, ठीक है. सो हम प्रोटीन्स, सो इस बैग के अंदर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, लिपिड्स भी है, फैट्स भी है, ठीक है. इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन, सारा विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन B9, ठीक है. सो ऑल द इम्पोर्टेंट विटामिन आर हियर, विटामिन A, सब कुछ. फिर मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे जिंक है, कॉपर है, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट मिनरल्स, ठीक है. तो ये इस बैग के अंदर है, ओके. दीज आर ऑल मिक्स टुगेदर. फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है. ऑल दीज, कैल्शियम, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है. तो ये सारा एक बैग के अंदर मिक्स्ड है, ठीक है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर. सो पानी भी है इसके अंदर, ठीक है. इस बैग के अंदर पानी भी है, दैट इज 25 to 40 ml per kg per day, ठीक है. सो दिस इज द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. तो एक बैग के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, minerals है, carbohydrates, all these important nutrients are there in this bag, ठीक है. तो we can give total parenteral nutrition by IV, ठीक है, by using a cannula, ठीक है.
So you can see here parenteral nutrition, ठीक है, these are the routes. कैसे दे सकते हैं? By peripheral parenteral nutrition, मतलब जो भी peripheral veins है, ठीक है, मतलब हमारी जो आर्म्स की हैंड्स में वेन्स है ना, वहां से हम पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ठीक है. एंड द अदर इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. सो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम एक यहाँ पे दो कैथेटर्स है या दो कैनुलस है, ये these are connected to the veins which are connected to the heart, directly to the heart, ठीक है, जैसे superior vena cava, ठीक है. So I have a picture here. हाँ, so you can see in this picture on the left side, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो you can see here, okay, total parenteral nutrition अगर हमें देना है TPN, ठीक है, तो remember by giving TPN we can give in the superior vena cava, ठीक है, एक vein है which is called superior vena cava, this is attached which is connected to the heart, ठीक है. फिर दूसरा vein है subclavian vein, ये भी it is connected directly to the heart, ठीक है. तो we can give TPN by inserting into the superior vena cava और subclavian vein, ठीक है. So that is why यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दो पॉर्ट्स हैं, ठीक है. So we can give TPN by the superior vena cava or we can give by the subclavian vein. लेकिन अगर हमें पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है तो हमें कहाँ से देना है? पेरिफेरल वेन से, ठीक है. तो इफ यू आर यूजिंग द पेरिफेरल वेन्स, बहुत सारे वेन्स है ना यहाँ पे, आई हैव टॉट यू, ओके, देयर इज अ ब्रैकियल वेन, देयर इज what else? Who can tell me what are the veins which are present here? किसी को याद है? I have taught you in IV cannula. What are the veins which are present here? Medial cubital vein होती है. Yes, median cubital vein, ठीक है, very good. Median cubital vein, brachial vein, ठीक है, बहुत सारी types of veins है यहाँ पे. So we can give parenteral nutrition also by these veins, ठीक है. तो अगर हम यहाँ से दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं peripheral parenteral nutrition. क्यों? क्योंकि we are using the peripheral veins, ठीक है. लेकिन अगर हमें superior vena cava वेन या सबक्लेवियन वेन से देना है तो उसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. ओके, सो वी हैव टू गिव TPN बाय इन द सुपीरियर वेना कावा और सबक्लेवियन वेन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेन वेयर वी कैन गिव TPN, ठीक है. सो इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है, दिस इज अ सुपीरियर वेना कावा विच इज कनेक्टेड टू द हार्ट, connected to the right atrium. फिर एक subclavian vein है, okay, which is connected to the heart. So from here we can give total parenteral nutrition, ठीक है. फिर और एक यहाँ पे we can also give by peripheral veins. So you can see here, ठीक है. So this is a third route. So these are the three routes we can give parenteral nutrition, ठीक है. Then you can see here in this next picture. So you can see the TPN bag, ठीक है, जो मैंने पहले भी दिखाया है, ठीक है. जो TPN बैग है उसको कनेक्ट करना है विथ दी जस्ट लाइक एन IV सेट, ठीक है, जैसे IV सेट होता है सिमिलर वी कैन कनेक्ट इट विद द IV सेट. फिर उसको एक पंप होता है, ठीक है, एक इन्फ्यूजन पंप है. सो वी हैव टू कनेक्ट इट विद द इन्फ्यूजन पंप एंड देन वी कैन कनेक्ट इट विद द कैथेटर, ओके, और वी कैन कनेक्ट इट विद द कैनुला ऑफ द पेशेंट, ठीक है. So this is how you should, this is the way you should give TPN. Then what does it deliver? Parenteral nutrition क्या देते हैं, ठीक है. So it gives us nutrients, जैसे मैंने बोला है, carbohydrates, proteins, lipids और fats, important electrolytes, minerals, ठीक है, and the trace elements to the body. So this is what parenteral nutrition gives to the patient, ठीक है. So remember the important nutrients
ठीक है। सो इसके अलावा और भी है, विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मिनरल्स, दिस ऑल्सो आर गिवन बाय पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। देन व्हाट आर द बेनिफिट, क्या एडवांटेज है टीपीएन या पेरेंटल न्यूट्रिशन का, क्या एडवांटेज है? नंबर 1, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द पेशेंट्स हु कैन नॉट गेट ऑन देयर ओन। अगर पेशेंट मुंह से खाना नहीं ले सकते, ठीक है, मुंह में कोई सर्जरी हुआ है या एनी अदर प्रॉब्लम, ठीक है, इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और एनी डिजीज कंडीशन, तो हम न्यूट्रिएंट्स और भी तरीका दे सकते हैं, दैट इज बाय पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो बाय गिविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन, बाय गिविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वेन्स, ओके, थ्रू द वेन्स ऑफ द पेशेंट, हम वहां पे सप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ओके, एंड these nutrients are very important in maintaining high energy, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्यों देते हैं? न्यूट्रिशन हम मतलब हमारी जो डेली कैसे मेंटेन करते हो न्यूट्रिशन, ठीक है, वी आर मेंटेनिंग डेली न्यूट्रिशन सो दैट हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा और स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, सो व्हाई डू वी ईट फूड? दिस इज बिकॉज टू गेट स्ट्रेंथ, है ना। व्हाई वी ईट, व्हाई डू वी ड्रिंक जूस और व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर? सो दैट हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। So if patient is not able to drink food, to eat food or drink water, ठीक है, तो जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होगा, बॉडी वीक होगा क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें कुछ और रिप्लेस करना है, दैट इज बाय पेरेंटल न्यूट्रिशन। Is this clear with the advantage or benefits of parenteral nutrition? Yes, ma'am. सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? सिर्फ एडवांटेज भी नहीं है लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन? ठीक है, पहले द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर, जो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स शो होता है पेशेंट के ऊपर, दीज आर कॉल्ड, नंबर 1, माउथ सोर्स और माउथ अल्सर्स, ठीक है, मुंह में छाला होता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज माउथ सोर्स और माउथ अल्सर्स। पेशेंट कैन हैव पोर नाइट विजन, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट उनकी जो विजन है वो बहुत ही वीक होता है, दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली एट नाइट। फिर स्किन चेंजेस, ठीक है, देयर कैन बी सम स्किन चेंजेस, देयर कैन बी सम रेडनेस ऑन देयर स्किन, देयर कैन बी स्किन लूज हो जाते हैं या टाइट हो सकता है स्किन, एंड so many other signs and symptoms that can be shown on the skin, ठीक है। So these are the most common side effects of parenteral nutrition. Then less common side effects are changes in the heartbeat, confused हो सकता है, ठीक है, seizures हो सकता है patient के ऊपर, ठीक है। Then patient can have difficulty in breathing, उसको क्या बोलते हैं? dyspnea, है ना, difficulty in breathing, okay. Then patient can have fast weight gain, उनकी जो weight है वो जल्दी increase हो जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, और patient can have weight loss, ठीक है, patient can have fatigue, tiredness, patient can have fever or chills, ठीक है। Then side effects also are increased urination, बार बार यूरिन पास करते जा रहे हैं। देन पेशेंट कैन हैव मेमोरी लॉस, ठीक है, भूल जाते चीजें। पेशेंट कैन हैव मसल ट्विचिंग और मसल वीकनेस, स्टमक पेन, स्वेलिंग इन द हैंड्स, पूरा हाथ सूजन हो सकता है, पैर सूजन हो सकता है। पेशेंट कैन फील वेरी थर्स्टी, ठीक है। पेशेंट कैन हैव टिंगलिंग सेंसेशन इन दी हैंड्स, ठीक है, हाथ में ऐसे सेंसेशन होता है, झंझनावत हो सकता है पेशेंट के जो हैंड्स में या फीट में, एंड पेशेंट कैन हैव वॉमिटिंग, ठीक है। सो दीज आर द लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस? ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? नंबर 1, पहले पेशेंट से पूछना है अगर उनको कोई एलर्जीज तो नहीं है, ठीक है। अगर एलर्जीज है तो किस चीज से एलर्जीज हैं, ठीक है, ये पूछना है। हिस्ट्री
हिस्ट्री लेना है पेशेंट से, ठीक है, एंड वी हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। नंबर 2, अगर पेशेंट्स कोई मेडिसिन ले रहे, जैसे पेशेंट को डायबिटीज है या पेशेंट की जो हाइपर बीपी है वो हाई है, तो पेशेंट्स आर टेकिंग मेडिसिन, डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेते हो या थायराइड की मेडिसिन लेते हो, तो ये सारा मेडिकेशंस के बारे में ये हमें पूछना है पेशेंट से, ठीक है, एंड वी हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर ऑल्सो। Then if patient is having any diabetes or any kidney problem, या liver में कोई problem है, liver में disease conditions है या liver में infection है या lungs में infection है, ये सारा चीजें पूछना है patient से and we have to inform the doctor. Then next point is if patient is pregnant, ठीक है, अगर female patient pregnant है तो we have to inform the doctor. ध्यान रखना, क्योंकि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है they can cause some side effects or they are at a risk for pregnant women. And if patient is continuing with or receiving TPN जब वो pregnant है या breastfeeding when she is on breastfeeding, then अगर patient TPN ले रहे हैं तो we have to inform the doctor क्या क्या precautions लेना है, कितना रेट देना है, क्या क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते. These all we have to ask from the patient and we have to inform the doctor also. Okay, so these are some of the precautions, okay, especially when the patient is pregnant. Okay, so we have to take important or specific precautions, okay, and inform the doctor also. Then what are the patient preparation? ठीक है, TPN देने से पहले, ठीक है, parenteral nutrition देने से पहले क्या क्या prepare, क्या क्या responsibilities या क्या roles हम फॉलो करना है. नंबर 1, पेशेंट मस्ट स्पीक विद द डॉक्टर अबाउट न्यूट्रिशन नीड्स, ठीक है, कोई भी एलर्जीज हैं ये सारा नोट करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को. देन द डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट फ्लूइड, ठीक है, जो भी TPN या जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर हमें सिर्फ प्रोटीन्स देना है या फैट्स देना है, ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, दीज आर ऑल should be written in the patient's file. ठीक है, doctors should write the medication, should write the orders. अरे बाहर है वो okay. Then ये जो TPN बैग है, ठीक है, जो मैंने दिखाया है, वो जो बैग है TPN बैग है, वो हमें कहाँ रखना है? should keep it in the freezer or we should keep it in the fridge. ठीक है, सो व्हेन वी हैव टू गिव टू द पेशेंट, अगर हमें TPN देना है तो हमें निकालना है, फिर उसके बाद हमें वेट करना है 4 to 6 hours बिफोर यूज. ओके, बिकॉज द बैग इज कोल्ड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके बैग के अंदर, दैट इज इन फ्रीजिंग कंडीशन. ठीक है, तो हमें उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आना है, तो वी हैव टू कीप फॉर 4 to 6 hours. ठीक है, 4 घंटा वेट करना है, 6 घंटे वेट करना है, फिर उसके बाद हम यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर. देन पेशेंट, दिस अलाउज इनफ टाइम फॉर द लिक्विड टू रीच रूम टेम्परेचर. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 4 घंटा वेट करना है आफ्टर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द फ्रिज. ठीक है, अगर हमने फ्रिज से ले लिया बैग, तो हमें वेट करना है 4 to 6 hours, उसके बाद फिर यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर. ठीक है, देन वी कैन कनेक्ट विद द IV सेट, पुट इन द पंप, फिर कनेक्ट कर लेना विद द IV कैनुला. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. उसको पहले बैग को नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आना है, वी हैव टू वेट फॉर 4 to 6 hours. फिर अगर हमने फ्रीजर में रखा है तो इट शुड बी मूव टू द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वहां पे रखना है, फ्रिज में रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है कंपार्टमेंट 24 hours बिफोर द यूज. ओके, then administration, parenteral nutrition is administered through a needle or a catheter or a cannula. ठीक है, IV cannula. ठीक है, so we can put IV cannula, पहले IV cannula होना चाहिए पेशेंट की वेन्स में, फिर उसके बाद हम parenteral nutrition दे सकते हैं. Then this is placed in a large vein that goes to the heart. तो अगर हम TPN दे रहे हैं तो subclavian vein में देना है या superior vena cava. अगर हम peripheral न्यूट्रिशन
We can use it in the peripheral veins also. We can use in brachial vein, or we can use in the other types of veins like median cubital vein also. ठीक है. फिर ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है हमें कितने घंटे में देना है? 10 to 12 hours. ठीक है. 10 to 12 hours we should use parenteral nutrition, and we can give 5 to 7 times in a week. एक हफ्ते में 5 या 7 बार दे सकते हैं. ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स ऑर्डर्स. अगर डॉक्टर ने लिखा है कि 7 बार देना है या 5 बार देना है तो हम दे सकते हैं इन अ वीक. ओके. सो एक हफ्ते में 5 बार या 6 बार या 7 बार दे सकते हैं. एंड हाउ मेनी आवर्स वी शुड गिव? 10 to 12 hours in a day. ठीक है. And parenteral nutrition is given through peripheral vein or central vein. So इसलिए मैंने बोला है कि अगर हम superior vena cava से दे रही है, subclavian vein है तो उसको बोलते हैं central vein. ठीक है. लेकिन अगर हम brachial vein या median cubital veins दे सकते हैं with a peripheral veins, उसको बोलते हैं peripheral vein. ठीक है. Then coming to the administration. Before administration, ठीक है, अगर हमने बैग निकाल दिया है फ्रिज से, 4 घंटा वेट कर लिया, नॉर्मल टेम्परेचर में लेके नॉर्मल टेम्परेचर में हो गया वो जो न्यूट्रिएंट्स है, इट इज इन नॉर्मल टेम्परेचर नाउ. तो फिर क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है? नंबर 1, उस बैग को अच्छी तरह से चेक करना है. देखना है कि जो भी कंटेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग मटेरियल. उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर. ठीक है. फिर बैग को स्क्वीज, हल्का सा स्क्वीज करो टू चेक फॉर एनी लीकेज. अगर कोई लीकेज हो अगर कोई होल है या कोई छेद है बैग में तो फिर लीक हो सकता है. सो वी हैव टू चेक फॉर लीक्स. ठीक है. Then number 3, do not use the solution if it is discolored. So the color of the TPN bag is, the color of the nutrient is white in color. अगर उसका कलर चेंज हो गया, डिसकलर्ड है, तो हमें दूसरा यूज करना है. ठीक है. Then it is important that use medication exactly as directed. तो अगर डॉक्टर ने बोला है कि TPN के टाइम पे मेडिसिन नहीं देना है, ठीक है, बीपी की मेडिसिन नहीं देना है, या जो मेडिसिन है डायबिटीज के लिए वो नहीं दे सकते हैं, तो वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स. देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर may tell to stop the infusion if patient is having any problem. ठीक है. अगर कोई साइड इफेक्ट शो होता है पेशेंट के ऊपर आफ्टर गिविंग TPN, तो एज अ नर्स वी हैव टू स्टॉप द इन्फ्यूजन. ठीक है. रेगुलेटर को ऑफ कर लो. ठीक है. एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम और द साइड इफेक्ट्स. ठीक है. सो दिस आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट इज द आउटलुक? मतलब देने के बाद, पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के बाद या प्रोसीजर देने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, क्या क्या हमें चेक करना है. नंबर 1, पेशेंट आफ्टर पेरेंटल न्यूट्रिशन मोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस सम इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन. ठीक है. सो पेशेंट विल से कि या पेशेंट रिपोर्ट कर सकते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर. ठीक है. पहले से बेटर फील हो रहा है क्योंकि आई एम फीलिंग बेटर, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग. ठीक है. आई एम गेटिंग सम एनर्जी. Then they may not be cured of the symptom, however bodies are able to heal more quickly. ठीक है. Then patient may feel stronger. ठीक है. patient बोल सकते हैं कि I am feeling better. ठीक है. पहले से बहुत ही better feel हो रहा है. I am getting the energy. ठीक है. They are feeling strong. So this allows them to do more in spite of their condition. So a dietitian or a physician will assess the patient's condition after several weeks to see if the adjustments need to be made in the dose. So after giving nutrition to the patient, ठीक है, डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियंस हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक द पेशेंट्स कंडीशन. ठीक है. कि मतलब हाउ इज द पेशेंट्स कंडीशन. ठीक है. पहले से बेटर है, डिजीज कंडीशन डिक्रीज हो रहा है या नहीं, पहले पेशेंट इज फीलिंग बेटर और नॉट. सो ऑल दिस शुड बी checked by the dietitian or the doctor. Okay. So this was about the outlook after giving
parenteral nutrition. ठीक है? So is this clear regarding this topic? किसी को doubt है? Anybody has any doubts? No. Okay. So you remember the routes. ठीक है? एक है central vein. Central vein मतलब अगर हम superior vena cava से दे रहे हैं nutrients, or if you are giving by the subclavian vein, so these are called the central vein. And second is the peripheral vein. Okay, so the veins in our arms, the veins in our hands. ठीक है? So अगर हम वहां से दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं peripheral vein. ठीक है? So these are the routes that we can give parenteral nutrition. Okay, so you can see here also. ठीक है? Peripheral parenteral nutrition and the total parenteral nutrition. Okay, so these are given by the central vein. ठीक है? So you can see here these are the compartment. ठीक है? These are compartment. पहले ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद जब हम फ्रिज से निकाला है, we are keeping it at normal temperature for 4 to 6 hours before giving to the patient. So during that time we can mix. ठीक है? हम mix कर सकते हैं. We can mix the compartment. ये जो 3 compartment दिख रहा है ना, 1 2 3, ठीक है? ये हम तीनों उसको mix कर सकते हैं. We can mix it together, okay, and it will be like this. ठीक है? ये ऐसे white color. Okay, so the color of the nutrients in the TPN bag, it is white in color. ठीक है? तो यहाँ पे 2 ports हैं, यहाँ पे एक port है, तो वहां से हम connect कर सकते हैं. जैसे IV set है, the same. Okay, so यहाँ से connect कर देंगे, and जो एक दूसरी साइड है वो हम patient की cannula पे connect कर सकते हैं. ठीक है? So this is how to give parenteral nutrition. ठीक है? So is this clear to everyone? You can see the color दिख रहा है ना, white color. Okay, so this Yes, is yes. like this. Okay, so this is a TPN bag. Okay, then so I will send the YouTube link how to give TPN to the patient. Video देख लेना. I hope everyone has seen the video on blood transfusion yesterday. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. So I will send a YouTube link to see the procedure for parenteral nutrition. Okay, you send me the screenshot for attendance, and I will send also the PowerPoint in the group. ठीक है? So you check the PowerPoint, check each and every slide. अगर कोई भी doubt है तो please let me know. Okay.